हो गया मेरा भी सारा काम। इतने सारे कपड़े धुले हैं मैंने। यहीं पे मैंने बैग रख लिया और इसमें से सारे कपड़े निकाल के धो के डाल दिए हैं, क्योंकि कपड़े तो मैं बहुत सारे लेके गई थी और उत्कर्ष तो खेल के मिट्टी में धूल में सब खराब भी कर रहे थे, इसलिए सबसे ज़्यादा कपड़े उसी के निकले हैं। और मैंने वहाँ पे नहीं धोए कपड़े ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था और बारिश भी हो रही थी, तो सूखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो मुझे लगा कि मैं इतने सेट लेके जाऊँ, भले 2 दिन के लिए जा रही हूँ, कि मुझे वहाँ धोना ना पड़े और हम लोगों को कपड़े की भी कोई कमी ना हो। तो आते ही पूरा बैग खाली कर दिया। बस ये उत्कर्ष की स्वेटर रह गई है। मैं स्वेटर भी लेके गई थी कि अगर बच्चे को ठंड लगेगी तो वो स्वेटर पहन लेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ओवरऑल सारे कपड़े जो है धुल गए हैं। और अब मैं जो है ना अंदर चल के बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और मैंने ब्लॉग फिर से शुरू किया, लेकिन मैंने उससे बीच में ही रोक दिया था, क्योंकि इसके पापा और उत्कर्ष आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो इन लोगों को रिसीव कर लेती हूँ, खाना वाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और एज यूजुअल बाहर बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है। मैं दिखाना तो बहुत कुछ चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरा ना डिस्ट्रैक्ट होता है, ध्यान पूरा हट जाता है। बाहर लोग अपने अपने घर में जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं, कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, बाइकों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, दूध वाले की आवाज़, क्या बताऊँ मैं कितनी प्रॉब्लम है। खैर, ये तो चलता ही रहता है और ये सभी घरों में होता है। मैं सब लोगों के व्लॉग देखती हूँ ना, तो उनके घरों में भी ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं और वो लोग एकदम धड़ल्ले से व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि कोई मेरी तरह इतनी बकबक नहीं करता। सब अपने काम से काम रखते हैं, अपना काम शेयर करते हैं, और मैं सिवाय काम के बाकी सब शेयर करती हूँ, अपनी सारी नॉलेज, अपनी सारी मन की बातें। तो इस वजह से मेरा जो है ना कंसंट्रेशन गड़बड़ होता है इस तरह की नॉइज़ में, जो अभी अभी हुई यहाँ पे। और मेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जैसे मैं कोई भी प्रीवियस व्लॉग डालती हूँ या जो भी वीडियो डालती हूँ, उस पर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स में आप लोग कुछ जानना चाहते हैं या मुझे कुछ आशीर्वाद देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वही चीज़ मैं अगली बार फिर शेयर करती हूँ। और मैंने जाने से पहले एक वीडियो बनाया था जो मेरे 3 ईयर के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, मेरे चैनल को लेके। तो मैंने वो डाल दिया था, बट मैं उस समय जब मैंने डाला उसी दिन मैं अपने जो है मायके गई थी, तो मैंने उसके नीचे के सारे कमेंट्स ठीक से नहीं पढ़े थे। उसमें से कई लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें पूछी भी थी मुझसे। सपोर्ट आईडी के बारे में पूछा था और डॉलर के बारे में पूछा था, बहुत सारी चीज़ें पूछी थी। व्यूज़ के बारे में कई लोगों ने कहा कि उनके व्यूज़ कटते हैं पर वापस आ जाते हैं, पर मेरे कभी वापस नहीं आते। एक बार व्यू कटा तो कटा, और इवन वो वहीं का वहीं फिर रुका भी रहता है, वो उसके आगे बढ़ता ही नहीं है। मतलब अगर 150 पे व्यू रुक गया है तो वो 150 ही रहेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में हैं। अब वो क्यों होती हैं वो तो भगवान ही जाने, यूट्यूब जाने आई मीन। और जिसने मुझसे सपोर्ट आईडी के बारे में पूछा था, तो देखिए पता नहीं, हो सकता है कि ये फेक हो या ये गलत हो जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि कई लोग अपनी मेन आईडी से कमेंट करते हैं, तो उनको भी तो लॉस होना चाहिए, जबकि उनका चैनल तो मुझसे कहीं बड़ा चैनल होता है। कई उनके एक दिन में 5-6 हज़ार व्यू आते हैं एक वीडियो पे। जैसे उन्होंने वीडियो डाला और उनके जो है 5-6 हज़ार व्यू आते हैं, पर वो अपनी ओरिजिनल आईडी से ही सबको कमेंट करते हैं। तो अगर मेरी बात सच है तो फिर उनको भी नुकसान होना चाहिए, पर उनको नुकसान तो नहीं हो रहा। तो इस वजह से मैं खुद श्योर नहीं हूँ दोस्तों। मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बोला था कि मैं नहीं ज़्यादा श्योर हूँ, क्योंकि मेरा तो पहला ही टर्म चल रहा है ना अभी। डॉलर्स आने वाले हैं, $100 जुड़ने वाले हैं और वो आने वाले हैं, तो मेरे डॉलर्स क्यों कट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की थी। 1 साल हो गया है मोनेटाइजेशन को और हर महीने मेरे डॉलर्स कट रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ी होगी, या मैंने कोई फॉर्म नहीं फिल किया होगा, या मैंने कोई ना कोई मिस्टेक तो ज़रूर से कर रही हूँ ना, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। टेक्निकल योगेंद्र और कितने सारे टेक्निकल चैनल मैंने देख डाले, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला। और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने जब बताया कि आप ऐसा ऐसा करके देख लीजिए, मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि किसी की बात मानने में मेरा तो कुछ नुकसान नहीं था और मुझे उनकी बात काफ़ी हद तक सही और सटीक लगी। इस वजह से मैंने उसे अपना लिया और आप लोगों के साथ फिर शेयर कर दिया। तो मैं जानती नहीं हूँ कि आपके साथ क्या होगा या अदर चैनल में क्या होता है। इस वजह से ज़्यादा कुछ मैं अपने उस वीडियो के बाद आप लोगों के कमेंट्स में मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। हाँ, जो चीज़ें मैंने फॉलो की एकदम खुली किताब की तरह मैंने आप लोगों के सामने ओपन करके रख दिया, क्योंकि आप लोग भी मुझसे शेयर करते हैं, आप लोग भी मुझे सलाह देते हैं, गाइड करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर मेरे कोई नुकसान हुआ है
और आप लोगों को उस नुकसान के बारे में बता दूं, और मैंने उसके लिए क्या मतलब रूल अपनाया है, मैं क्या कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो वो मैंने कर दिया है, और अभी किए मुझे 2 महीने के करीब हो रहे हैं। 1 महीने का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, ये रनिंग वाला और देख लेते हैं तो ज्यादा पक्का हो जाएगा कि हाँ वाकई में सब चीजें ठीक ठाक है कि नहीं है। बाकी आप लोग, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो प्लीज आप लोग भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। हमें और कोई बताने वाला नहीं है, हमें और कोई समझाने वाला नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता है। इवन जिन लोगों के वीडियोस पे तुरंत वीडियो डालते हैं, उनके सब्सक्राइबर से ज्यादा व्यू आते हैं, वो लोग भी एक बार ये जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि चलो सामने वाला मेहनत कर रहा है तो चलो उसे कुछ बता दें कि वो सही कर रहा है कि नहीं। मैंने कई बार पूछा, मैंने बोला कि थोड़ा सा गाइड कर दीजिए ताकि हम भी अपने कहाँ पे क्या टैग करना है, कहाँ क्या टाइटल डालना है, कैसा क्या करना है, हम भी वो करें। बट बिल्कुल कोई सांस डकार नहीं लेता है, मतलब उस कमेंट को हार्ट दे दिया और किनारे कर दिया। तो लोग नहीं शेयर करते हैं अपने सीक्रेट्स दोस्तों, और जो कर देता है वो बहुत बड़े दिल वाला होता है, मुझे यही लगता है। तो जिन्होंने मुझसे शेयर किया था, मैंने थोड़ा उनसे भी पहले पूछ लिया कि मैं ये शेयर करने वाली हूँ, कर दूं ना। उन्होंने कहा बिल्कुल करो, क्यों नहीं करो। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये चीज काम की है तो आप जरूर दूसरों को शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो, और एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छा करना चाहिए, तभी तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो इसी नजरिए को रखते हुए मैंने चीजें शेयर की हैं। लेकिन उसके जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं उसमें तो मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ दोस्तों। अपने आप से मैं सोचती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने गलत बता दिया हो, कहीं ऐसा ना हो कि अगले महीने कुछ नुकसान हो जाए, है ना। तो मैं उस बारे में इसलिए आप लोगों से दोबारा मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया और आप लोगों से कोई बात नहीं की। और मैं बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग सपोर्ट आईडी खोल रहे हैं, कई लोगों ने खोल भी लिया है, मुझे कमेंट भी आता है सपोर्ट आईडी से, तो आप लोग अपने उस सपोर्ट आईडी में एक प्लेलिस्ट क्रिएट कीजिए जो आपके चैनल की हो। आपने अपने ओरिजिनल चैनल में जो वीडियोस डाले हैं उसकी एक प्लेलिस्ट आपके सपोर्ट आईडी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी की वीडियो पे जाके कहीं कमेंट करते हैं तो अदर लोग आपके कमेंट पे क्लिक करके आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें आपका ओरिजिनल चैनल पता होना चाहिए, ना कि वो आपके सपोर्ट आईडी को सब्सक्राइब करें और ये सोचें कि अब आप उनको सब्सक्राइब बैक करेंगे, है ना। तो मैंने सपोर्ट आईडी जो भी खोले हैं 1 2 3 4, उनमें मैंने अपनी प्लेलिस्ट बनाई है ओरिजिनल चैनल की, और उसमें लिखा है माय ओरिजिनल चैनल, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। मैंने देखा है कई लोग क्लिक करते हैं तो नीचे उनका ओरिजिनल चैनल शो हो रहा होता है, पर मुझे वो करना नहीं आता। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो प्लेलिस्ट बना देते हैं, जब भी कोई मेरी सपोर्ट आईडी को भी क्लिक करेगा तो उसे मेरे वीडियोज में मेरी प्लेलिस्ट तो दिखेगी एटलीस्ट। तो इसी उद्देश्य से मैंने जो है बना लिया है। तो आप लोग भी प्लेलिस्ट बना लीजिए, क्योंकि अगर मुझे इसके आगे का कोई भी प्रोसेस आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, जरूर समझाऊंगी। तो हो गई मेरी चैनल की बात, और वो जो मैंने सोचा था कि मैं कल ही शेयर करने वाली थी, पर मैं अपने मायके की बातों में इतनी खो गई थी कि मैं भूल गई आप लोगों के साथ शेयर करने की। और वीडियो कितनी लंबी हो जाती है मेरी बकबक से दोस्तों। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि अब मैं दीपावली की तैयारी में लगी हूँ, तो ज्यादा कुछ मैं नहीं करने की स्थिति में हूँ अपनी हेल्थ को लेके। लेकिन मैंने एक वॉलपेपर मंगाया था ऑनलाइन, सबकी देखा देखी, तो वो बेचारा रखा हुआ है कि मुझे कब लगाओगे कब लगाओगे। तो अभी तो बारिश थी, इस वजह से मैंने उसे अवॉइड कर दिया। अब मैं उसे जो है अपने कमरे में एक वॉल पे सजाने का सोच रही हूँ, तो बस मैं अब उसी में लगने वाली हूँ और उतना ही करूंगी। मैचिंग कर्टेन और बेडशीट वगैरह मैं इतना कर लेती हूँ। हर साल तो मैं बहुत ज्यादा तामझाम करती हूँ, पर इस साल पता नहीं क्यों हेल्थ इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। अभी भी मेरी आवाज उतनी क्लियर नहीं है तो पता नहीं क्या हुआ है, भगवान ही जाने। और जहाँ सुनने में आ रहा है बहुत लोग बीमार हैं दोस्तों। केवल मैं अगर सोचूं कि नहीं मेरे ही ऊपर कोई बलाय आ गई है, मेरे ही ऊपर कोई विपत्ति आ गई, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा लोग बीमार हैं, हद के लोग बीमार हैं दोस्तों। तो मैं तो यही कहूंगी कि जिन लोगों की हेल्थ अच्छी है ना, वो भगवान का वरदान है। और जैसी भी हेल्थ है, मैं एंजॉय करना तो बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, चाहे मैं बेड पे पड़ी रहूं। तो मैं जो भी हो सकेगा मैं अपने लिए करती हूँ। थोड़ा सा चेंज मुझे चाहिए ही चाहिए अपने बेडरूम में, थोड़ा सा ही भले, लेकिन चेंज मुझे चाहिए, क्योंकि वो मुझे अंदर से एक बहुत अच्छी वेव देता है, बहुत अच्छी एनर्जी देता है। तो वही चेंज मैं करने जा रही हूँ। और कल के वीडियो में मैंने बोला कि चलो मैं आप लोगों को दूरवा दिखाती हूँ, लेकिन वो ना इतना लंबा हो गया था, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। और दोस्तों, हमारे यहाँ जब लड़की मायके से जाती है तो ओली डालते हैं, उसे यूपी में खोइचा बोलते हैं, खोइचा डालना होता है आंचल में। अनाज, दूरवा, हल्दी, सुपारी, रुपए, बहुत सारी चीजें डालते हैं, धन धान्य डालते हैं। और फिर वही लड़की भी वापस अपने आंचल से देती है अपनी भाभी को या अपनी माँ को, ताकि उनका भंडारा भरा रहे, उनका घर भरा पूरा रहे। तो मेरी मम्मी जब भी उसमें जो भी दूरवा देती हैं तो मैं वो दूरवा अपने गमले में लगा लेती हूँ और अनाज में भंडारे में डाल देती हूँ, रुपए में खर्च कर देती हूँ। तो ना मैंने वो दूरवा ला के भी उसी गमले में लगा दिया। हालांकि पता नहीं कैसे वो थोड़ी सूख सी गई है, लेकिन हो जाती है। दूरवा की यही खासियत है ना कि अगर वो सूखी भी है
और उसे मिट्टी पानी मिल जाए तो वो हरिया जाती है। तो मैं ना हमेशा, मेरा यही नियम है। इधर बीच तो बहुत दिनों से गई नहीं थी, पर मैंने ना कल भी लाके उसे वापस अपने गमले में लगा लिया है। तो वही आज दिखा देती हूँ। क्लिपिंग तो मैंने कल ही ले ली थी, ऐड आज कर दे रही हूँ। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है ये दूर्वा फैल गई है। और मुझे खुशी इस बात की है ना कि ये जन्माष्टमी में जो इसके पापा लाए थे भगवान जी की झांकी सजाने के लिए, वो दूर्वा मैंने आधा सूखने के बाद, ये देखो सूखा हुआ भी दिख रहा है यहाँ पे, ये सूखने के बाद मैंने इसमें लगाई थी। तो वो सूखा हुआ तो जो कहते हैं उसके आगे जो है ये पनप गई है। और इस तरह से दूर्वा का बढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब क्यों माना जाता है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन माना जाता है। तो मैं इसी बात से अंदर अंदर बहुत खुश हो जाती हूँ कि हाँ, मेरे घर में भी बड़ी बरकत हो रही है। और ये छोटू सा गमला जो मैं नीचे रखी थी उसमें भी काफ़ी सारी हरियाली है और सफ़ेद सफ़ेद सूख भी रही है। मतलब इसमें तो दोनों तरह की हो रही है खिचड़ी। और ना ये ऐसी ट्रायंगल वाली दूर्वा बहुत रेयर होती है, लेकिन अब पता नहीं, ऐसा कहा जाता है कि रेयर होती है, भगवान जाने क्या सच है। लेकिन कुछ जो अफवाहें मैंने सुनी है ना, मैं वही सोच सोच के ना बड़ी खुश हो जाती हूँ। और आप लोगों से ले लेती हूँ विदा दोस्तों। अब क्लिपिंग मैंने जोड़ दी है, आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी दूर्वा हुई है मेरी। तो आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और मेरे से जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी नॉलेज होगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। मेरा फुल सपोर्ट है आप लोगों के साथ। आप लोग भी बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.